नमस्कार विद्यार्थियों, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में अरस्तु से आगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। संत थॉमस एक्विनास का एक सूक्ष्म जो परिचय है वो अपन यहाँ मैंने इंडिकेट भी किया है और मैं आपको बता दूँ कि संत थॉमस एक्विनास का जन्म इटली के नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में सन 1225 ईस्वी में हुआ था। अर्थात ये इटली के निवासी थे। इन्हें राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान था और इनमें इनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छे ज्ञाता थे। संत थॉमस एक्विनास ने अपने जीवन में 3 प्रमुख कृतियाँ हैं वो लिखी थी। पहली का नाम है सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका। दूसरी किताब है उनकी दी रूल ऑफ प्रिंसेज, दी रूल ऑफ प्रिंसेज। और तीसरी जो उनकी बुक है वो है सुम्मा कॉन्ट्रा जोंटाइल, सुम्मा कॉन्ट्रा जोंटाइल। ये 3 उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखी थी, बुकें लिखी थी, जिनमें भी उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो सुम्मा थियोलॉजिका है। और सुम्मा थियोलॉजिका में उनका जो अधिकतम चिंतन है वो निहित है और उन्हीं चिंतनों को हम आगे है वो अध्ययन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास है वो मध्यकाल के विचारक हैं। और जहाँ तक हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु के बाद में मध्यकाल में अरस्तु को पुनर्जीवित जो करने वाले थे वो भी संत थॉमस एक्विनास ही करने वाले थे। इस वजह से उनके बारे में 2 प्रमुख बातें हैं वो कही जाती है कि एक तो संत थॉमस एक्विनास मध्यकाल का समग्र प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा उनके बारे में ये कहा जाता है कि थॉमस एक्विनास मध्यकाल के अरस्तु थे। हम थॉमस एक्विनास मध्यकाल के अरस्तु थे, इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि वो समग्र मध्यकाल का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करते हैं। जहाँ तक हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करें तो ईसाई समाज से इनका जुड़ाव रहा है। और ये जो हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में एक बहुत बड़ा जो अंतर्द्वंद है वो उदित हो गया था। अरस्तु हैं, उन्होंने राज्य का पक्ष पोषण किया था और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता था। अरस्तु कहते थे कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य स्वाभाविक संस्था है, राज्य के अधीन ही मनुष्य को रहना चाहिए, राज्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है, राज्य मानव का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास करता है। राज्य के अभाव में मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। अतः उन्होंने ये कहा कि एक राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य का सभी प्रकार का विकास करती है। तो जैसे एक शरीर के अंतर्गत अंगों को रहकर चलना चाहिए, उसी प्रकार से मानव को भी राज्य के अधीन रहकर ही चलना चाहिए। ये अरस्तु का कहना था। अरस्तु से पहले जो विचारक थे प्लेटो, वो इस बात को कहते थे कि राज्य मानव की आत्मा का वृद्ध रूप है। अर्थात उन्होंने राज्य को मानवीय आत्मा का एक बड़ा रूप बताया था, एक साकार रूप बताया था। और ये कहा था कि जैसे ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधित्व राज्य करता है। और जैसे आत्मा को परमात्मा के अधीन रहकर चलना चाहिए उसी प्रकार से मनुष्य को राज्य के अधीन रहकर चलना चाहिए। ये जो बातें हैं इनको दोनों को अगर हम देखें तो प्लेटो साहब हैं
वो आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, और जैसे आत्मा और परमात्मा का जो एक संजोग है उसकी बातें वो करते हैं। उसी प्रकार से जो अरस्तु हैं वो यथार्थवादी विचारक थे, और वो इस बात को कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक संस्था है, मानव के द्वारा ही निर्मित संस्था है, और मानव को राज्य के अधीन रहकर चलना चाहिए। ये दो प्रकार के जो विचार हैं वो सामने आए थे। और फिर जो मध्यकाल है, विशेषतः जो 13वीं शताब्दी है, ये 13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा जो द्वंद्व है वो दो संस्थाओं के बीच में हो गया था। एक तो चर्च के बीच में और दूसरा राज्य के बीच में। तो जो चर्चवादी हैं ये इस बात ये कहते थे, या उनकी जो धारणा है वो ये बन गई थी कि सृष्टि में चर्च ही सब कुछ है, और चर्च ही व्यक्ति का विकास कर सकता है, और चर्च ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। और वो ये आलोचना करते थे राज्य की कि राज्य तो पापों का परिणाम है, यानी कि राज्य है वो मनुष्य के पापों को धोने के लिए, या जो मनुष्य है जिसने पाप किए हैं उन्हीं को वो दंड प्रदान करने के लिए राज्य का उद्भव हुआ है, या राज्य का इतना महत्व, राज्य की कोई इतनी महत्वपूर्णता है वो नहीं है, अधिक महत्वपूर्णता है वो चर्च की है। इससे पहले हम जो अरस्तु की विचारधारा को देखते हैं तो उन्होंने चर्च को सर्वोच्च संस्था न बताते हुए राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया था, और आध्यात्मिकता में उस व्यावहारिकता का कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से जो चर्चवादी हैं और राज्यवादी हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है वो उत्पन्न हो गया था। अब इस द्वंद्व को कौन समाप्त करे? चर्चवादी तो एक और हो गए थे और राज्यवादी एक और हो गए थे। ऐसी स्थिति में मध्यकाल में एक ऐसे विचारक का आगमन होता है जिनका नाम है संत थॉमस एक्विनास। हालांकि संत थॉमस एक्विनास से पूर्व भी बहुत सारे विचारक आए थे जिन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, लेकिन सही मायने में समग्र विचारों का जो प्रतिनिधित्व है या मध्यकाल के समग्र विचारों का प्रतिनिधित्व है वो संत थॉमस एक्विनास से अच्छा किसी ने भी नहीं किया। आप यहाँ देखिए, जो मैं भी आपको बता रहा था कि मध्यकालीन चिंतन की जो विशेषताएं हैं उनमें एक और हम पोपवादियों को देखते हैं जो इस बात को कहते थे कि राज्य है वो व्यक्ति के पापों का परिणाम है और ये अस्वाभाविक संस्था है, यानी कि राज्य जो होता है वो व्यक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है और व्यक्तियों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। अतः पोपवादियों ने ये कहा कि जो सब कुछ है या सर्वश्रेष्ठ जो संस्था है वो चर्च होती है और व्यक्ति को चर्च के अधीन ही रहना चाहिए। दूसरा जो स्टॉकलिस्टिकवादी हैं, इनको दूसरे शब्दों में हम राज्यवादी भी कहें, क्योंकि अरस्तु जो थे वो स्टॉकलिस्टिकवादी संप्रदाय के थे और राज्य का वो समर्थन करते थे। इस वजह से स्टॉकलिस्टिकवादी जो संप्रदाय है वो इस बात को कहते थे कि राज्य पापों का परिणाम न होकर राज्य व्यक्ति का समग्र विकास करने के लिए इस सृष्टि में आया है। अतः व्यक्ति को राज्य के अधीन ही रहकर अपने जीवन को जीना चाहिए और व्यक्ति है वो अपने सांसारिक जीवन की जो प्राप्ति है वो राज्य जैसी संस्था के अंतर्गत रहकर ही कर सकता है। राज्य स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च संस्था है। अब ये दो प्रकार की जो विचारधाराएं हैं ये आमने सामने हो जाती हैं, एक तो पोपवादी और दूसरी है स्टॉकलिस्टिकवादी या राज्यवादी। तीसरी जो अब ये दोनों के बीच में जब एक बहुत बड़ा द्वंद्व हुआ तो उस द्वंद्व को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक तीसरी विचारधारा आती है और वो आती है समन्वयवादी। समन्वयवादी जो विचारक हैं मध्यकाल में वो रहे हैं पीटर लुम्बार्ड, अल्बर्ट महान और संत थॉमस एक्विनास। ये तीन विचारकों के प्रमुख रूप से नाम आते हैं। पीटर लुम्बार्ड ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे,
अल्बर्ट महान ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन संत थॉमस एक्विनास है उसने समग्र विचारों का प्रतिनिधित्व किया और अपने जो विचार हैं उनको इस प्रकार से रखा कि उन्होंने पोपवादियों को भी संतुष्ट किया और राज्यवादियों को भी संतुष्ट किया और एक बहुत बड़े द्वंद्व को उन्होंने मध्यकाल के अंतर्गत समाप्त करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक ये जो द्वंद्व हो रहा था इस द्वंद्व में विराम देने की उनकी कोशिश रही और ऐसा हुआ भी। इस वजह से ये कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास समग्र मध्यकाल के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात उन्होंने ये समझाया कि चर्च है उसका अपना एक उद्देश्य होता है, जिन उद्देश्यों की सिद्धि है वो करता है और इस सृष्टि के अंतर्गत उसकी भी महत्ता है। तो ये भी उन्होंने समझाया कि राज्य का भी अपना उद्देश्य होता है और वो भी इस सृष्टि के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसका संपादन करता है, इस वजह से उसका भी अपना एक महत्व है। तो उन्होंने पोप चर्च में और राज्य दोनों में कोऑर्डिनेशन का कार्य किया था, समन्वय का कार्य किया था। ये मध्यकालीन चिंतन की 3 प्रकार की विशेषताओं को हम प्रमुख रूप से देखते हैं। और फिर मैं जो आपको बता रहा था कि एक्विनास समग्र मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों कहा जाता है उनको समग्र मध्यकाल का प्रतिनिधि? हालांकि पीटर लुम्बार्ड भी थे, अल्बर्ट महान भी थे, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सही मायने में लोगों को समझाने का, सही मायने में इस द्वंद्व में विराम देने का और सही मायने में दोनों संस्थाओं को अपने अपने कार्य की महत्ता बताने का सबसे अच्छा जो कार्य किया वो संत थॉमस एक्विनास ने किया था। इस वजह से उसको समग्र मध्यकाल का प्रतिनिधि कहा जाता है। आप ये देखिएगा, 3 बिंदुओं में इस बात को क्लियर करेंगे किस किस चीज़ में समन्वय किया था उन्होंने। चर्च व राज्य के बीच में समन्वय, चर्च व राज्य के बीच में समन्वय किस प्रकार से उन्होंने समन्वय किया था। देखिएगा कि संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि चर्च की अपनी महत्ता होती है, राज्य की अपनी महत्ता होती है। चर्च की महत्ता है वो तो आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए होती है और राज्य की महत्ता है वो सांसारिक उद्देश्यों के लिए होती है। लेकिन यहाँ ये कहा है उन्होंने कि व्यक्ति का जो जीवन है उसमें सबसे पहले सांसारिक उद्देश्य होते हैं और उसके बाद में उनके आध्यात्मिक उद्देश्य होते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि अंतिम जो संस्था चर्च होती है ये ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अतः व्यक्ति के जो सांसारिक उद्देश्य हैं उनकी सिद्धि तो राज्य करता है और व्यक्ति के जो आध्यात्मिक उद्देश्य हैं इनकी सिद्धि कौन करता है? चर्च करता है। किस प्रकार से करता है कि व्यक्ति के जीवन में जो सांसारिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति राज्य करता है। किस किस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति राज्य करता है कि व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो राज्य करता है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था राज्य हो सकती है, चर्च नहीं हो सकती। दूसरी वाली बात कि व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जीवन में सांसारिक आनंद मिलना चाहिए, तो व्यक्ति को सांसारिक आनंद की प्राप्ति है वो राज्य के द्वारा ही करवाई जा सकती है, चर्च के द्वारा नहीं करवाई जा सकती। तीसरी बात आती है कि व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसे सुख मिले और सुख की कामना वो करना चाहता है। तो फिर यहाँ एक्विनास ये कहते हैं कि व्यक्ति को सुख की कामना राज्य के अंतर्गत रहकर ही हो सकती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति है वो अपने सांसारिक उद्देश्यों को सर्वप्रथम जीता भी है और पूरा करने की कोशिश भी करता है। और राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो व्यक्ति के सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब जब व्यक्ति सांसारिक जीवन को जी लेता है तो फिर एक्विनास ये कहते हैं कि उसका उद्देश्य केवल सांसारिकता तक ही नहीं है, अर्थात सांसारिक उद्देश्यों की सिद्धि नहीं है। व्यक्ति ये चाहता है कि उसे आध्यात्मिक जो उद्देश्य हैं उनकी भी सिद्धि हो, उनकी भी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अब व्यक्ति के आध्यात्मिक उद्देश्य क्या हैं?
वो ये चाहता है कि मेरी आत्म शुद्धि होनी चाहिए, मेरी आत्मा की पूरी तरीके से शुद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात है कि मेरा आत्मिक उद्धार होना चाहिए, वो चाहता है कि उसकी आत्मा का पूर्ण उद्धार होना चाहिए। और अंतिम रूप से व्यक्ति ये चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है संसार का, कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। हर व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, मोक्ष में जाना चाहता है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा कि व्यक्ति जब सांसारिक जीवन को जीता है तो फिर सांसारिक जीवन में वो कई प्रकार के पाप भी कर देता है, कई प्रकार के ऐसे कार्य करता है कि उसका जो मार्ग है वो मोक्ष के लिए प्रशस्त नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कमियां आ जाती हैं। इस वजह से फिर यहाँ संत थॉमस एक्विनास ये कहते हैं कि सांसारिक जीवन के बाद में व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को जीता है और आध्यात्मिकता का जो प्रतिनिधित्व है वो चर्च करती है। ऐसी स्थिति में चर्च है वो व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करती है, चर्च है वो व्यक्ति की आत्मा का उद्धार करती है। और जब व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है, व्यक्ति की आत्मा का उद्धार हो जाता है, तो फिर वो मानव अंततः मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति उसको तभी होगी जब वो पहले सांसारिक जीवन को जी लेगा और फिर उसके बाद में वो आध्यात्मिक जीवन को जिएगा। तो सांसारिक जीवन को जीने के लिए तो, या सांसारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो व्यक्ति के लिए राज्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो राज्य की महत्ता अपनी जगह पे है, यानी कि सांसारिक उद्देश्यों को जीने के लिए राज्य की महत्ता होती है। और फिर उसके बाद में व्यक्ति ये चाहता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, तो फिर दूसरी संस्था है उसका भी महत्व हो जाता है, अर्थात चर्च का भी उसका महत्व हो जाता है। तो फिर ये यानी कि जो राज्यवादी हैं ये इनका ये कहना कि चर्च कुछ नहीं है, और चर्चवादियों का ये कहना कि राज्य कुछ भी नहीं है। संत थॉमस एक्विनास का ये कहना कि दोनों ही संस्थाएं अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी महत्ता को रखती हैं, अतः एक दूसरे का विरोध करने की तो कोई स्थिति हो ही नहीं जाती है। तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व था, जिसमें विराम देने का कार्य सर्वप्रथम संत थॉमस एक्विनास ने मध्यकाल में किया था। दूसरी वाली बात आती है इसमें कि मनुष्य के जो दोनों उद्देश्य हैं वो पूरक होते हैं। मानव के दो उद्देश्य होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसा एक तो सांसारिक उद्देश्य हो गया और दूसरा उसका आध्यात्मिक उद्देश्य हो गया। अब सांसारिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति राज्य करता है, और आध्यात्मिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति चर्च करता है। और मानव के दोनों उद्देश्य हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं यानी कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानव सांसारिक जीवन को जिएगा और सांसारिक जीवन को जीने के बाद भी वो आध्यात्मिक जीवन को जिएगा। अगर डायरेक्ट रूप से मानव को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कहा जाए तो फिर वो उसके समझ में नहीं आएगा, और सांसारिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं उसके जो मन है उसमें हलचल होती रहेगी। अतः ये सांसारिक उद्देश्यों के पीछे ही आध्यात्मिक उद्देश्य है, और आध्यात्मिक उद्देश्यों के पीछे ही सांसारिक उद्देश्य है। अतः व्यक्ति के जो दोनों उद्देश्य हैं या मनुष्य के जो दोनों उद्देश्य हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि वो सांसारिकता में भी रहता है और आध्यात्मिकता में भी रहता है। तीसरी वाली बात आती है इसमें कि सांसारिक विषयों में राज्य की आज्ञा का पालन हो। संत थॉमस एक्विनास का ये भी कहना कि मनुष्य को अपने दोनों ही जीवन को जीना चाहिए। जहाँ हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो फिर चर्च का पालन करना चाहिए, लेकिन सांसारिक जीवन के लिए उसे पूरी तरीके से राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अर्थात सीजर अपनी जगह है और पोप अपनी जगह पे है। सीजर का तात्पर्य राजा अपनी जगह पे है। तो जब राजा या राज्य मनुष्यों को सांसारिक जीवन जीने के लिए
किसी भी प्रकार की आज्ञा प्रदान करता है तो फिर उस व्यक्ति को नतमस्तक होते हुए उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, राज्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो राज्य है वो उस व्यक्ति को दंड प्रदान करने का अधिकार रखता है। फिर ये नहीं कहा जाना चाहिए कि राज्य के पास में ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्य को ये कह दिया कि भाई वो पापों का परिणाम है। और फिर जब व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड तो प्रदान होता ही है। तो दंड प्रदान करने वाली संस्था राज्य हो सकती है, दंड प्रदान करने वाली संस्था आध्यात्मिक नहीं हो सकती, चर्च नहीं हो सकती। इस वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में राज्य के आदेशों की या आज्ञाओं की पालना करनी ही चाहिए। तो यहाँ अब ये चर्चवादी हैं वो जिसमें पोप थे, बिशप थे, आर्क बिशप थे, कैनन थे, डीन थे, ये सारे के सारे जो चर्च में रहने वाले पदाधिकारियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। और वो ये नहीं मान रहे थे कि राज्य की किसी प्रकार की कोई महत्ता है। तो फिर संत थॉमस एक्विनास ने उनको ये बता दिया, ये जता दिया कि नहीं, राज्य की अपनी महत्ता होती है और राज्य की आज्ञाओं का भी सभी को पालन करना चाहिए। हम राज्य की अनदेखी नहीं कर सकते, हम राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा जो द्वंद्व था इसको समाप्त करने का कार्य एक संत थॉमस एक्विनास ने किया था। मैं आपको ये कहूँ कि एक और तो यहाँ पर मानवीय नगर है, मानव का नगर है, और एक और यहाँ पर स्वर्गीय नगर है। तो ये जो मानव है इसका नगर है वो राज्य हो गया, और ये स्वर्ग का जो नगर है ये वहाँ पर चर्च हो गया। अब ये दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। संत थॉमस एक्विनास ने इन दोनों के बीच में एक पुल बनाने का कार्य किया और संत थॉमस एक्विनास ने इनको जोड़ने का कार्य किया, और इस प्रकार का पुल है वो इन दोनों के बीच में बना दिया। अर्थात उन्होंने मानवीय नगर और स्वर्गीय नगर के बीच में पुल बनाने का कार्य कर दिया। अब जो मानव है वो मानवीय नगर से चलेगा और यहाँ तक वो आएगा, फिर वो आगे चल के इस पुल पे चढ़ के जाएगा और फिर वो स्वर्गीय नगर में जाते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यानी कि राज्य जैसी संस्था के अंतर्गत वो अपने जीवन को जिएगा और आगे चलकर वो चर्च जैसी संस्था के अधीन आएगा और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, वो स्वर्गीय नगर में आ जाएगा। तो ये जो पुल बनाने का काम है ये संत थॉमस एक्विनास ने किया था। अब से पहले इस प्रकार का जो कार्य है वो किसी भी विद्वान ने मध्यकाल के अंतर्गत नहीं किया था। इस वजह से उनको मध्यकाल का समग्र विचारक कहा जाता है, या मध्यकाल का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है, जिसने मध्यकाल में एक बहुत बड़े द्वंद्व है उसको उन्होंने वहीं पे रोक दिया था और सभी को समझाया। और फिर वास्तव में सभी लोगों के दिमाग में ये बात आई कि इंसान का एक उद्देश्य नहीं होता, दोहरा उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य में राज्य की महत्ता होती है और दूसरे उद्देश्य में चर्च की महत्ता होती है। तो फिर हम अंततः ये कहें कि उन्होंने राज्य और चर्च के बीच में समन्वय किया, उन्होंने राजा और पोप के बीच में समन्वय किया, उन्होंने मानवीय नगर और स्वर्गीय नगर के बीच में समन्वय किया, उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के विचारों के बीच में समन्वय किया। इस प्रकार का जो समन्वय है वो मध्यकाल में संत थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। तो आप धन्यवाद, आप आगे भी जो एक्विनास है उनको अध्ययन करते रहिएगा। अगला वाला जो अपना इसी संत थॉमस एक्विनास में लेसन होगा वो होगा संत थॉमस एक्विनास मध्यकाल के अरस्तु के
रूप में। यानी कि अरस्तु हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अरस्तु के विचारों को मध्यकाल में अगर किसी विद्वान ने पुनर्जीवित किया था तो वो संत थॉमस एक्विनास था, और उन्हीं के बारे में अपन जो अरस्तु के विचार हैं उनको पुनः लाते हुए और फिर संत थॉमस एक्विनास है उनके संशोधनवादी विचारों को हम उनके साथ साथ में देखेंगे। धन्यवाद।